हजरत उमर बिन खत्ताब का नाम इस्लामी इतिहास में उस उजाले की तरह चमकता है जो अंधकार में राह दिखाता है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में बिताई और अपनी उम्मत के लिए एक मिसाल कायम की। उनका सफर आसान नहीं था। शुरुआत में वे इस्लाम से दूर थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम अपनाया तो उनके दिल में एक आग जल उठी, एक नया जज्बा जाग उठा जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। मक्का के एक ताकतवर परिवार से ताल्लुक रखने वाले उमर रजी अल्लाहु अन्हु पहले कठोर और जज्बाती इंसान थे। इस्लाम के खिलाफ वे जंग में हिस्सा लेते थे, मगर जब उन्होंने नबी मोहम्मद की तालीमात को अपनाया तो उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपने जज्बात को शांति की रोशनी में बदला, अपने इल्म और हिम्मत से इस्लाम को मजबूती दी। उन्होंने नबी मोहम्मद के साथ हर मुश्किल में साथ दिया, हर जंग में अपनी जान की परवाह न करते हुए इस्लाम की हिफाजत की। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के बाद दूसरे खलीफा बनकर उन्होंने इस्लाम को छोटी सी रियासत से दुनिया की सबसे शक्तिशाली सल्तनत बनाया। उमर रजी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जो फतूहात हुए वे अद्भुत थे। उनकी फौज ने ससानी फौरस की ताकतवर सल्तनत को हराकर पर्शिया पर कब्जा कर लिया। जंग कादिसिय्याह ने इस्लाम के दौर को एक नए युग में दाखिल कर दिया। सैनिक अपने ईमान और हिम्मत से लड़ते रहे और उनके दुश्मनों की ताकत को तोड़ दिया। इसी तरह जंग यरमूक में उनकी फौज ने बाइजेंटाइन साम्राज्य को हराकर सीरिया और फिलिस्तीन को इस्लामी हुकूमत में शामिल किया। यह सिर्फ जंग नहीं बल्कि सियासत और न्याय के जरिए हासिल हुई जीत थी। हर नए इलाके में उन्होंने अमन और न्याय का निजाम कायम किया। मिस्र की फतह भी आपके दौर में हुई, जिसमें आपके सैनिकों ने रूमी फौज को हराकर फुस्ताद को इस्लामी हुकूमत में मिला लिया। नील नदी के किनारे तक इस्लाम का प्रभाव फैल गया, लेकिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु की असली ताकत उनके कानूनी और प्रशासनिक सुधारों में थी। उन्होंने दीवान का निजाम बनाया, जहां से सैनिकों की तनख्वाह, गरीबों की मदद और फतूहात का हिसाब रखा जाता था। बैतुल माल की स्थापना की, जहां से गरीब, यतीम और बेवसाहीनों को मदद मिलती थी। हिजरी कैलेंडर का आरंभ भी उन्होंने ही किया, जो आज तक दुनिया भर के मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। हर मुल्क में काजी नियुक्त किए जो कुरान और सुन्नत के हिसाब से न्याय देते। उमर रजी अल्लाहु अन्हु इतने इंसाफी थे कि छोटी से छोटी गलती पर भी सख्त कार्रवाई करते, चाहे वह किसी अमीर का रिश्तेदार ही क्यों न हो। रात को चुपके से लोगों की मुश्किलें सुनते, उनका दर्द समझते, अपने लिए कुछ नहीं चाहते पर अपनी आबादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते। उनका मशहूर फरमान है, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मरे तो उमर से सवाल होगा। गरीबों के लिए उन्होंने मजबूत वेलफेयर सिस्टम बनाया। अकाल पड़ी तो राशन और दवाइयों की व्यवस्था की ताकि किसी की जान न जाए। उमर रजी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत में बहादुरी, इंसाफ और संवेदना का संगम था। हर किसी को न्याय मिलता, चाहे अमीर हो या गरीब। उन्होंने बसरा, कूफा, फुस्ताद जैसे शहर बसाए, जहां तालीम और व्यापार को बढ़ावा मिला। मस्जिदें और मदरसे बनवाए, जहां लोग इल्म प्राप्त कर सकें। उनकी शहादत का दर्दनाक वाकया भी यादगार है। 644 हिजरी में जब वे मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, एक गुलाम ने उन पर हमला किया। उनके जख्मों ने कुछ दिन बाद उन्हें हमसे जुदा कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मौत से पहले एक मिसाल छोड़ी। एक शूरा का गठन किया, जिसमें 6 सहाबा ने अगला खलीफा चुना, जो इस्लामी लोकतंत्र का एक महान उदाहरण है। उनकी कब्र मदीना में नबी मोहम्मद और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के पास है। उनकी जिंदगी हर मुसलमान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इंसाफ, न्याय और समर्पण का ऐसा मॉडल जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज भी जब उनका जिक्र होता है, हर मुसलमान अपने दिल में फख्र महसूस करता है। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु जैसे खलीफा ने इस्लाम को नई शान दी। उनका दौर हमें सिखाता है कि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी आबादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे, हर फैसले में इंसाफ और ईमानदारी का पालन करे और खुद को अपने लोगों के बराबर समझे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें।